अभी तक भी इस धरती पर धनवान व्यक्ति की पूजा नहीं हुई है, अभी तक भी नहीं। हां, अगर कोई धनवान पूजित हुआ है तो त्याग के कारण, बलिदान के कारण, परमार्थ परोपकार के कारण, अथवा उसने कोई और अलौकिक कार्य किया होगा। अन्यथा तो आज तक भी इस धरती पर चरित्र ही पूजा गया है, धन की पूजा नहीं हुई। अभी तक भी चरित्र ही पूजित है। कुबलिया पीड़ जैसा वो हाथी, उसे पल भर में धकेलकर उनके मल्ल और योद्धाओं को अखाड़े में जो कृष्ण के लिए घात लगाए बैठे थे, उन सबको परास्त पराभूत कर कृष्ण ने कंस को देखा। वो उनकी करुणा है, उनका स्वभाव है, वो दोष देखते नहीं। इसलिए भगवान को लगा कि पहले इसके हृदय में प्रवेश कर जाऊं, मन मानस में, चित्त चेतना गति मति गुण धर्म प्रकृति काय कलेवर में, इसके सकल अस्तित्व में मैं समाहित हो जाऊं, चैतन्य हो जाऊं। रोम रोम में रम गए कृष्ण, उसके नेत्रों से प्रवेश कर कंस के भीतर समा गए कृष्ण। रोम रोम में, नाड़ियों में, रक्त त्वचा में, मेद रुधिर में, उसकी एक एक श्वास में कृष्ण ध्वनित होने लगे। चीखने लगा कि मुझसे भयभीत होकर मुझसे छुप गया। अरे देवकी के 8वें पुत्र, तू मुझसे छुप गया है। कोई मुझसे पूछे कि भगवान सबसे अधिक किसे याद आए उस काल में, साधु संत महात्माओं को नहीं, अच्छे जापक पाठक ऋषि मुनियों को नहीं, जो अहिर्निश याद करता रहा कृष्ण को, वो कंस ही था, क्योंकि ये तय हो गया था कि वो काल है। भगवान की स्मृति में अधिक अंश रहता था, सोते बैठते उठते खाते पीते अहिर्निश। अब वो कृष्ण प्रवेश कर गए कंस के मन मानस में, चित्त चेतना में, रोम रोम में। अपने लंबे लंबे नख से विदीर्ण करने लगा, अपनी काया को चीरने लगा। तू मेरे रोम में बैठ गया छुपकर, आंखों को नोचने लगा, तू मेरे नेत्रों में बैठ गया, मस्तक में। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू मेरा शत्रु है। तब तक भी द्वेष रहा। भगवान साकार हुए और ऐसे ही बस केश पकड़े ही थे भगवान ने, तो कंस के भयभीत होकर वो अपनी आप ही पटकनियां लेने लगा। भयभीत होकर, पापी को कौन मारे, उसके पापी मार देते हैं उसे। तो जो पापात्मा है उसे मारने में बहुत अधिक श्रम नहीं करना पड़ता देवताओं को, अवतारों को, पाप ही मार देता है। कुछ लोगों का पाप ही उन्हें खा जाता है। आप जानते हो पाप किसे कहते हैं? जिसके प्रकाशन से भय लगे और गोपनीयता से ग्लानि हो, उसी को पाप कहते हैं। कोई ऐसा अपकर्म, पाप कर्म, कुछ ऐसा निकृष्ट कर्म जो आपसे हो गया हो और उसके प्रकाशन से आप भयभीत रहते हो कि ये बात मेरी किसी को पता लग गई तो मान भंग होगा, कीर्ति कलंकित हो जाएगी, मेरी उच्चस्थ जो अवस्थाएं वो कहीं की नहीं रहेंगी, मेरा अनादर होगा, अपकीर्ति होगी, अपयश होगा।